प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। अजीजों और मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? परमेश्वर ने एक और मौका दिया हमारे जीवन में कि हम परमेश्वर की बातें करें और प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम कुछ और चर्चा कर सके। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार, आपके प्रियजन और आपके पड़ोसी, आपके ऑफिस के लोग, आपके दोस्त सुरक्षित हैं, क्योंकि कई लोग चले गए हैं। वाकई बहुत मुश्किल दौर है, ये बहुत मुश्किल दौर है। सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है और जो उसके बेटे और बेटियां हैं, परमेश्वर उनको अपनी पनाह में संभाल के रखता है। परमेश्वर हमारी पनाह है। ही इज़ आवर रिफ्यूज, ही इज़ आवर स्ट्रॉन्ग होल्ड, हमारा गढ़ है। एंड ही इज़ आवर रॉक, और वो हमारा चट्टान है। दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ आज शाम, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी कुछ हो जाए जीवन में, कुछ भी हो जाए, एनीथिंग बिफॉल्स यू इन योर लाइफ, रिमेंबर, याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज ऑलवेज एंड विल रिमेन ऑलवेज बिसाइड योर साइड। ही विल नेवर लीव यू। वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। देखो, कभी मैं आपको नहीं त्यागूंगा, प्रभु ने बोला। दोस्तों, टेक करेज, हौसला लो, हिम्मत करें, हौसला टूट ना जाए। साहिल किनारे है, बहुत दूर नहीं है साहिल। ये तूफान थम जाएगा एक दिन और खुदावंद हमें उस साहिल तक पहुंचाएगा। दोस्तों, मुझे याद आ रहा है, जैसे हॉस्पिटल में आप जाते होंगे, आपने देखा होगा कैसे लोग बीमार हैं। बिल्कुल ऐसी एक हॉस्पिटल की कहानी मुझे याद आई। हॉस्पिटल की कहानी ऐसे है कि लगभग 30 साल पहले की बात है, जब एक आदमी एक छोटा ढाबा चलाता है। ढाबा, रोड साइड मोटेल, छोटा सा ढाबा। वो ढाबा चलाता था, पर दिल का बहुत ही अजीज़ था, बहुत प्यारा आदमी था वो। जो भी आए, भिखारी आए, फ़कीर आए, जो भी आए, जो ज़रूरतमंद हो, उसको खाना खिला देता था। उसकी छोटी सी बेटी थी, शायद 8-10 साल की होगी, मुझे मालूम नहीं। वो उसकी मदद करती थी, बर्तन वर्तन धोती थी, झाड़ू पोछा करती थी। बहुत गरीब लोग थे, पर छोटा सा ढाबा चलाता था और पूरे मोहल्ले में बड़ा फेमस था वो, क्योंकि सबकी मदद करता था वो। किसी को खाने की ज़रूरत हो, वो उसको दे देता था। अपने पैसों की चिंता नहीं करता था। देखिए दोस्तों, क्या ज़माना था ना वो। और ऐसी ऐसी चीज़ें लोग कर रहे हैं जो मतलब कभी हम सोच भी नहीं सकते, कि लोगों का ज़मीर पता नहीं कहाँ चला गया है। देयर कॉन्शियंस हैज़ गॉन वेयर वी डोंट नो। ऐसा लोग कर रहे हैं। ऐसा किसी को बाहर से शहर तक पहुंचाने के लिए हज़ारों रुपए मांग रहे हैं। अरे, किसी की जान बच जाएगी, वो तो सोचिए। वो लोग पैसा कमाने के चक्कर में ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं।
पर ये शख्स ऐसा नहीं था दोस्तों। बहुत प्रभु से प्यार करता था वो, और प्रभु के गुण गाता था वो। उसको परवाह नहीं थी कि मुझे खाना मिले या ना, पर दूसरों को खाना बना के खिलाता था। अपने ढाबे में वो चाय पिलाता था, बड़ी शानदार चाय बनाता था, गजब की वो। तो एक समय की बात है, एक छोटा बच्चा आया और उसने देखा सामने वाला जो केमिस्ट है वो उस बच्चे को दबा के मार रहा है वो, और बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। वह मारा उसको, वो मारा, और चोर किस्म का, ये तू चोरी करेगा, खूब मारा खूब मारा। उधर से पुलिस भी आ गई उधर तो, और ये लड़का मुश्किल से 10 साल का होगा, 12 साल का लड़का होगा ये, और वो बड़ा रो रहा है। कहता अंकल जी ये मैं दवा इसलिए चोरी करी क्योंकि मेरी माँ बहुत बीमार है, मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ ये दवा मुझे दे दो। उसको खूब चांटे मारे, बड़ी पूरे बाजार के सामने, मार्केट में मार रहे हैं। और ये एकदम गया भागता, क्या हो गया क्या हो गया? अरे इतने रुपए की दवाई है, ऐसी लेके भाग गया ये तो अच्छा पकड़ लिया हमने इसको, चोर है ये। कहता कोई बात नहीं। इसने अपने जेब से पैसे निकाले और उस लड़के को दे दिए कि जाके उस अंकल को दे दो। और उसने उस अंकल को दिए, केमिस्ट को, और केमिस्ट ने हाँ पूरे ले ले, चला जा ऐसे। और ये बोल के केमिस्ट चला गया अंदर, और वो लड़का उनके पैरों पे गिर गया। उसने कहा थैंक यू अंकल, मेरी मम्मी बहुत बीमार है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। कहते हैं रुक जा इधर आ मेरे पास। अपने ढाबे में लेके गया और एक सूप बांधा, चिकन सूप। उसने कहा ये ले चिकन सूप पिला मम्मी को, ठीक हो जाएगी, हम दुआ करेंगे। दोस्तों ये कहानी, ये एपिसोड तो यहाँ ख़त्म हो गया। 30 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं। 30 साल फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, 30 साल हो चुके हैं, और 30 इयर्स के बाद एक दिन वो हमारा जो ढाबे वाला अंकल था बुज़ुर्ग हो गया है, और उसकी बेटी जवान हो गई है, सारा कुछ वही संभाल रही है, पर खाना यही बना रहे हैं, अभी भी चाय भी यही बना रहे हैं, अभी भी लोगों की मदद कर रहे हैं, बुज़ुर्ग हो गए हैं वो। अचानक एक चक्कर आता है और वो गिर जाते हैं, उनका सर टेबल के कोने में लगता है और सर क्रैक हो जाता है, बड़ा भारी हेड इंजरी आ जाती है उसको, और वो बहुत तकलीफ़ में है। हॉस्पिटल ले जाते हैं उनको, बड़ा क्रिटिकल है। उन्होंने सब सिटी स्कैन MRI देखा तो अंदर बड़ा भारी एक इंजरी आई है ब्रेन में, और ब्रेन सर्जरी होगी, और 15 लाख रुपए से भी ज़्यादा खर्चा होगा डिस्काउंट के बाद। ये लड़की तो घबरा गई, कहते मैं अपना घर भी और छोटी सी जो खोली है वो भी मैं बेच दूं, और जो भी हमारा छोटा ढाबा है वो भी बेच दूं, बर्तन बेच दूं, फिर भी इतने पैसे नहीं होंगे। तो वहाँ का जो सर्जन था, टॉप सर्जन, उसने कोई नहीं, जान बचाना पहले ज़रूरी है, बिल का बाद में देखेंगे पैसों का। सर्जरी होती कई घंटों तक, और खुदा के फजल से सक्सेसफुल होती है वो सर्जरी मेरे अजीज़ों। और कमरे में उसको ले आते हैं उसके डैडी को, और वो लड़की बहुत खुश होती है अपने डैडी को देख के। काफ़ी समय के बाद उनको होश आता है, और वो थोड़ा थोड़ा ठीक होने लग जाते हैं। डिस्चार्ज होने का टाइम आ जाता है, कुछ ही हफ्तों के बाद डिस्चार्ज हो रहे हैं वो। और आपको तो पता है डिस्चार्ज होने से पहले क्या हाथ में देते हैं डॉक्टर वाले, ये हॉस्पिटल वाले, बिल। और बिल उसने देखा लगभग 20 लाख रुपए का बिल, एस्टीमेट एकदम। उसने लास्ट पेज पे गई, वो कई इतना मोटा थद्दा था बिल का। आपको तो पता हॉस्पिटल के बिल कैसे होते हैं, सारी डिटेल होती है शुरू से लेके एंड तक। और एंड में गया और उसमें देखा है टोटल पेएबल अमाउंट ज़ीरो, कुछ भी पे नहीं करना। पर आप तो कह रहे हो लगभग 20 लाख रुपए का खर्चा है। वो बेटी को समझ नहीं आया, उसके आंखों से आंसू आने लग गए कि हम तो गरीब लोग हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था। पर यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ भी पे नहीं करना। फिर बहुत छोटा छोटा कुछ और लिखा हुआ था उसके टोटल के नीचे, उसमें उसने करीब से जाके देखा और उसमें लिखा था पेड 30 ईयर्स बैक ऑलरेडी, 30 साल पहले इसकी पेमेंट हो चुकी है। उसको समझ नहीं आया, उस लड़की को, उस बेटी को समझ नहीं आया। भागी गई वो सर्जन के, डॉक्टर के पास, दरवाज़ा खटखटाया, वो अंदर गई हाथ जोड़ के, डॉक्टर साहब ये क्या है? कह रहे 30 साल पहले पेमेंट होगी। किसने करी पेमेंट हमारे लिए? हम तो नहीं जानते किसी को, हम तो बड़े गरीब लोग हैं, कौन करेगा पेमेंट? उसने अपना चश्मा उतारा, उसने कहा मैडम शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, 30 साल पहले एक लड़के को दवाई की शीशी
चोरी करने के इल्ज़ाम में खूब पिटाई हो रही थी मार्केट में, और आपके पिताजी ने मुझे बचाया और पैसे दिए, और उससे मैं बच गया, और मुझे चिकन सूप भी दिया, और मेरी मम्मी ठीक हो गई। उसके बाद आपके डैडी ने मुझे बचाया, और आज खुदा का मैं शुक्र करता हूँ कि मुझे मौका मिला कि मैं आपके डैडी की सर्जरी कर सका, और आपके डैडी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जो अच्छा कार्य, प्रेम का कार्य जो उन्होंने करा मेरे जीवन में, जो इन्वेस्ट किया, वो अच्छाई मैं आज उसको वापस कर रहा हूँ। ये पेमेंट मैंने अपने जेब से करी है, और मुझे बड़ा फ़क्र है और बहुत खुशी है कि मैंने अंकल की मदद करी, क्योंकि उन्होंने मेरी मदद करी जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। दोस्तों, कितनी खूबसूरत बात है, 30 साल पहले उस मेडिकल बिल की पेमेंट हो चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी से मुझे एक ही चीज़ याद आती है कि 2021 साल पहले, 2021 ईयर्स बैक, मेरी पेमेंट भी किसी ने करी थी। दोस्तों, someone paid a great price। वो मेडिकल बिल नहीं था, कुछ 20 लाख, कुछ ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। वो ऐसी पेमेंट थी कि कोई भी उसकी पेमेंट नहीं कर सकता था, कोई भी लायक नहीं था मेरी पेमेंट करने के लिए। क्या पेमेंट थी वो दोस्तों? मेरे गुनाहों की पेमेंट। वो नर्क में जो मुझे जाना था, हर एक गुनाह की पेमेंट, हर एक गुनाह की सज़ा खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लहू से चुका दी। दोस्तों, उस डॉक्टर की तरह उसने अपना नाम साइन कर दिया। मेरे सारे गुनाहों की लिस्ट, जैसे वो बिल मिला ना, पाप की मजदूरी मृत्यु है, जो आप कमा रहे हैं वो मृत्यु कमा रहे हैं। सुबह से लेके शाम तक कितने गलत विचार आते हैं, कितना झूठ बोलते हैं लोग, कितनी गालियां देते हैं। कई लोग तो ऐसे हर सेंटेंस में माँ बहन की गालियां देते हैं। मैं तो हैरान हूँ, इतनी गंदी जुबान। मैं तो कई दफ़ा सोचता हूँ, है खुदा, यहाँ से कब निकलूँ मैं। दोस्तों, लोग जैसे पानी पीते हैं वैसे झूठ बोलते हैं। उनका ज़मीर कहाँ गया? बाइबल कहती है कई लोग ऐसे हैं, दुष्ट लोग, कि उन्होंने अपने ज़मीर को, अपने कॉन्शियंस को एक लाल सुर्ख गरम इस्त्री से, प्रेस से उसको बिल्कुल प्रेस कर दिया और उसको मार दिया है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ज़मीर तो नहीं मरी ना। आई होप योर कॉन्शियंस हैज़ नॉट डाइड। थिंक अबाउट इट, सोचिए। और आपको पता ही नहीं उस लड़की की तरह कि किसने पेमेंट कर दी। वो शायद आपको पहली दफ़ा कोई बता रहा है, शायद आपने पहली दफ़ा इस प्रोग्राम पे ट्यून इन करा है, शायद पहली दफ़ा खुदावंद यीशु मसीह के बारे में आप सुन रहे हैं। मेरे अजीज़ों, प्रभु यीशु मसीह ने वो पेमेंट हम गुनहगारों के लिए करी। कैसे? अपनी जान देकर। कुछ लाख रुपए नहीं, अपनी जान देकर उसने सलीब पर आपके लिए और मेरे लिए अपना लहू बहाया। वो मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठा। वो मरा हुआ खुदा नहीं है, वो सबसे पहले खुदावंद है। ही इज गॉड मैनिफेस्ट इन फ्लैश। वो मुजस्सम हुआ, देहधारी हुआ, मानव चोला पहना उसने और हमारे बीच में डेरा किया। दोस्तों, वो सच्चा खुदा है जिसने धरती और आकाश को बनाया, पूरे भूमंडल को बनाया एक शब्द से। वो परमेश्वर देहधारी हुआ, वो आया, वो कंगाल था, वो जो धनी था हमारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम धनी बन जाए। बाइबल में लिखा है। ओ, उसके अनुग्रह को समझिए, उस अनुग्रह को समझिए। वो जो लड़की थी, उस अंकल की, उसके आंखों से आंसू बहने लग गए, उसके होंठ ऐसे ऐसे क्विवर करने लगे, उसके पास कोई शब्द नहीं थे। ओ दोस्तों, कलवरी की ओर देखो, उस खुदावन की ओर देखो, उस मसीहा की ओर देखो। कोई शब्द होंगे आपके अंदर? क्या आपके पास कोई ताकत होगी है उसको धन्यवाद देने के लिए? नहीं। आपके अंदर कोई काबिलियत, कोई लियाकत और कोई खूबी और अच्छाई नहीं है। दोस्तों, मेरे अंदर भी नहीं है। हम गुनहगार हैं, हम पापी हैं। दोस्तों, फिर भी उसने हमसे इतनी मोहब्बत करी, इतना प्यार किया कि उसने हमारे गुनाहों, हमारे पापों के लिए हमारी सज़ा, मेरी सज़ा और आपकी सज़ा सलीब पर उठा ली। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। दोस्तों, हम पाप के गुलामी में थे, उसने हमें आज़ाद करने के लिए बहुत बड़ी कीमत दी। दोस्तों, मैं आपको एक
एक गुलाम के बारे में बताना चाहता हूँ। हाँ, उसका नाम ओनेसिमस था, उसके मालिक का नाम फिलिमोन था। अगर आपके पास बाइबल है तो आप फिलिमोन की पत्री ज़रूर पढ़ना, बहुत खूबसूरत छोटी सी पत्री है, 25 वर्सेस हैं इसकी, बस 25 आयतें बस। बड़ा प्यारा सा छोटा सा पत्र पौलुस ने लिखा फिलिमोन को, और किसके हाथ भेजा? ओनेसिमस के। वो उसका गुलाम था। पुराने वक्तों की बात है दोस्तों, जब गुलाम को एक दफ़ा वो अपना मन बना ले कि मैं अपने मालिक के साथ ही रहूँगा, तो दोस्तों उम्र भर, जिंदगी के अंत तक, मृत्यु तक उसको अपने मालिक की सेवा करनी, और वो जा नहीं सकता। पर ये भाग जाता है। ये भाग के कहाँ जाता है? रोम पहुँच जाता है। और रोम में कौन है? वहाँ पे प्रभु का दास, उसका खादिम पौलुस मिलता है उसको, क्योंकि वो हाउस अरेस्ट में है। वहाँ पे और लोग भी हैं, कोई लाया होगा उसको पौलुस के पास, और पौलुस ने उसको सुसमाचार सुनाया होगा, और उसने खुदावंद यीशु मसीह की वो बड़ी बड़ी बातें बताई होगी, वो मिरेकल्स के बारे में बताया होगा, और उसके मृत्यु और जी उठने के बारे में बताया होगा, और जीवित स्वर्ग में जाने के बारे में बताया होगा, और बताया होगा कि वही है जो तुझे गुनाहों से बचा सकता है। और ओनेसिमस ने ज़रूर वहाँ अंगीकार किया होगा कि मैंने गलत किया है, मैं भाग गया हूँ वहाँ से, मैं भगोड़ा हूँ, मैं भाग गया हूँ, मैं गुलाम हूँ, जो आई एम द रन अवे स्लेव। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं एक चिट्ठी लिखता हूँ, तू लौट जा। पर मैं गरीब हूँ, वो अगर मेरे पे अगर कोई इल्ज़ाम लगाए, मुझे कोई पेनल्टी लगाए, या मुझे कुछ फाइन देना हो, तो मेरे पास पैसे भी नहीं है। को फिक्र मत कर तू। पौलुस ने बोला को फिक्र मत करो ओनेसिमस, तेरा नाम का मतलब ही है प्रॉफिटेबल, तू लाभदायक है, यू आर अ प्रॉफिटेबल पर्सन। तू जा वापस अपने मालिक के पास जा, तू लौट जा। सीन देखिए दोस्तों, लौट रहा है ओनेसिमस। उसके मन में क्या बातें चल रही मुझे मालूम नहीं, घबरा रहा है कि क्या मुझे वो मारेगा, क्या मुझे काल कोठरी में डाल देगा, क्या मुझे बदनाम करेगा, क्या मैं वहाँ पे समाज में बदनाम हो जाऊँगा। मैं तो भगोड़ा हूँ, मैं भाग गया था, कानून के खिलाफ भागा हूँ मैं। दोस्तों आप भागे हुए लोग हैं, हम भागे हुए लोग हैं, हम अपने राहों, हम खुदा के राह से भटक के भाग चुके हैं, हम भिगोड़े हैं ओनेसिमस की तरह। और खुदा का लाख लाख शुक्र कि कोई ना कोई जन जैसे पौलुस मिला मेरे जीवन में, और उसने खुदावन के बारे में बताया, और हमारा जीवन बदल गया। ओनेसिमस का जीवन बदल गया, वो लौटता है। और दोस्तों अगर आप इसको देखें, पौलुस लिखता है येट फॉर वर्स 9, येट फॉर लव सेक आई रादर बेसीच दी। मैं बुजुर्ग हूँ, पौलुस ने कहा, आई एम पॉल दी एजेड, मैं ओल्ड हूँ, कितने मेरे जीवन के दिन है मुझे नहीं मालूम, पर हे फिलिमोन ओनेसिमस को फॉर लव सेक, मोहब्बत की खातिर, फॉर द सेक ऑफ लव, द लव ऑफ क्राइस्ट, खुदावन यीशु मसीह के प्रेम के वसीले से कहता है, इसको तू अपना ले वापस, इसको अपना ले, फॉर लव सेक। ओ फॉर लव सेक ही वेंट टू द क्रॉस फॉर यू। खुदावन यीशु मसीह के प्यार के वसीले से, बिकॉज ही लव्ड अस, ही लव्ड यू, ही लव्ड मी, ही वेंट टू द क्रॉस। और आगे लिखा है, पौलुस कहता है, मैं अपने हाथ से लिख रहा हूं कि अगर किसी को कुछ भी ये ओ करता है, कोई भी पैसा अगर किसी का इसने अपने पास रखा है, तो कहता मैं पे कर दूंगा। किसी का भी पैसा हो और कहता आई विल रीपे इट, मैं ये पैसा अपने जेब से चुकाऊंगा। ओनेसिमस से पैसा मत लेना, उसके पास पैसे नहीं है, पर मैं तुझे दो चीज़ें कह रहा हूँ, फॉर लव सेक, उस प्रेम और मोहब्बत के खातिर इसको वापस अपना ले। और दूसरी बात, अगर इसने किसी की और भी पैसा इसका है, कोई भी पैसा इसने किसी से बोरो करा या किसी को पैसा लौटाना है, वो मैं अपनी जेब से लौटाऊंगा, आई विल रीपे इट। ओ मेरे अजीजों, ओ मेरे दोस्तों, खुदावन यीशु मसीह ने यही बोला होगा, एल्फ्रेड, जो एल्फ्रेड के सारे गुनाह हैं वो मैं चुकाऊंगा। क्यों चुकाऊं? क्या वजह है? फॉर लव सेक, क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूँ। दोस्तों मैं आपको और नहीं समझा सकता इस प्रेम के बारे में। अरे अनंत काल भी कम है, लोग कहते हैं अनंत काल भी कम है इस मोहब्बत, इस प्रेम को समझने के लिए। ओ उसकी ऊंचाई, उसकी गहराई, उसकी लंबाई चौड़ाई कौन नाप सकता है? नहीं, कोई नहीं नाप सकता, कोई नहीं नाप सकता। दोस्तों परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपसे बेइंतहा प्यार करता है। फॉर लव सेक ही मेड दैट पेमेंट, ही पेड इट,
He paid it. Like Paul paid it for Onesimus, and like that doctor paid it for that uncle, old uncle, the dhaba wala. The Lord Jesus Christ made that great payment for our sins. He took the wrath of God. खुदा का गजब उसने अपने ऊपर लिया, खुदा का क्रोध अपने ऊपर लिया, वो जहन्नुम जो हमें मिलनी थी अपने ऊपर सह ली उसने, ताकि हम गुनहगार बच जाएं. Oh, today he has signed that paper. And he says, whosoever believeth in me should not perish, but have everlasting life. We just receive it. हमें सिर्फ receive करना है. We just have to receive it into our hearts. We only have to receive it. And that payment is done. He made the payment. He has done the payment. If today God has spoken to you, like Onesimus of old, उस Onesimus की तरह, उस भिगोड़े गुलाम की तरह, और उस लड़की की तरह उस डॉक्टर के पास गई वो, और ओनेसिमस लौट आया अपने मालिक के पास. दोस्तों, लौट आइए, लौट आइए. वी हैव हिज लव लेटर विद अस. ये पत्र जो मोहब्बत का प्रेम पत्र है, ये बाइबल, ये सबूत है कि वो आपको एक्सेप्ट करेगा. ही इज डन द पेमेंट. वो पेमेंट कर चुका है. सोने चांदी से नहीं, आपका छुटकारा हुआ उसके बेशकीमत लहू से, उसकी कुर्बानी से. आपको सिर्फ ये कहना है, खुदावन मैं गुनहगार हूँ, मैं भटक गया हूँ, मैं भाग गया हूँ प्रभु, आपकी राहों से भटक गया हूँ, मुझ गुनहगार को क्षमा कर दो, मेरे दिल में आ जाओ प्रभु जी. मैं आज पूरे मन से विश्वास करता हूँ कि आप मेरे गुनाहों के खातिर सलीब पर मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, आप जीवत है और जीवत ही स्वर्ग में गए और दोबारा आने वाले हैं प्रभु. प्रभु मैं लौट रहा हूँ, प्रभु मैं लौट रहा हूँ, मेरे दिल में आ जाइए. मैं आज आपको अपना उद्धार करता प्रभु, मुक्तिदाता करके स्वीकार करता हूँ. मुझ पापी पर दया करो और मुझे बचा लो. ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ. आमीन, आमीन, आमीन. अगर आपने ये प्रार्थना करी है, आप लौट आए हैं, और मुझे पूरा यकीन है फिलेमोन ने ओनेसिमस को गले लगा लिया होगा, गले लगा लिया होगा. दोस्तों, आज प्रभु यीशु मसीह भी आपको गले लगाना चाहता है, और जिन्होंने वो प्रार्थना करी है, आपका स्वागत है, वेलकम है टू हिज हाउस. गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू. अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निसंदेह हमसे संपर्क करें. हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 400025. प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता हमें SMS करें. मोबाइल नंबर 7710065115. ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com. वेब एड्रेस www.lwgb.org. यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV @YouTube. जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं. धन्यवाद.